हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम फिर से पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, गोल्डन रेवोल्यूशन क्या होता है एंड ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है। इन रेवोल्यूशंस में हमने क्या टेक्निक्स यूज़ की, क्या मेथड यूज़ किए, जिससे हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन हमें देखने को मिला। किस चीज़ से हमारे फार्मर्स की लाइफ बेटर हुई, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई या हमारे देश में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। आज ऐसे ही बहुत सारे रेवोल्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे जिससे हमारे एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस आए। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। आज हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा रेड रिवॉल्यूशन क्या था, एग्रीकल्चर में किस तरीके के रिफॉर्म्स हुए और रेड रिवॉल्यूशन में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए जिससे हमारे देश की इकोनॉमिक बहुत ही ज़्यादा बेटर हुई और फार्मर्स की लिविंग बेटर हुई। रेड रिवॉल्यूशन में किस चीज़ की हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की, फार्मर्स को किस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया, उनको सर्विसेज प्रोवाइड की, उनको नई नई इन्वेंशंस प्रोवाइड की, टेक्निक्स प्रोवाइड की एग्रीकल्चर के लिए। तो हमारी डेफिनेशन है रेड रिवॉल्यूशन की, द रेड रिवॉल्यूशन वाज एन एग्रीकल्चर रिफॉर्म। एग्रीकल्चर रिफॉर्म था, एग्रीकल्चर में बदलाव थे, चेंजेस थे इन इंडिया दैट रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्म हुए, चेंजेस हुए और रेड रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा बात की गई टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन की, खेती में, फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में। इट वॉज लेड बाई विशाल तिवारी। ये विशाल तिवारी ने शुरुआत की इसकी हमारे इंडिया में, वो बाद में फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन कहलाए। द रेड रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1980s। रेड रिवॉल्यूशन की इंडिया में शुरुआत हुई 1980s में एंड लास्टेड टिल 2008 और 2008 तक हमारा रेड रिवॉल्यूशन रहा। This revolution led to an average increase of 3.1% per year in the production of tomatoes and major livestock products such as meat. रेड रेवोल्यूशन के कारण हर साल 3.1% इंक्रीज हुआ टोमेटो की प्रोडक्शन में एंड मीट की प्रोडक्शन में। It was made possible by the increase in resources and the technical changes which contribute to 66% of the growth. और ये प्रोडक्शन जो 3.1% इंक्रीज हुई हमारी, ये सिर्फ पॉसिबल हुआ हमारे रिसोर्सेज जो इंक्रीज हुए और जो हमने नई नई टेक्निक्स यूज की हमारे एग्रीकल्चर में, और इन टेक्निक्स ने और रिसोर्सेज ने हमारे एग्रीकल्चर में 66% कंट्रीब्यूट किया। गुड क्वालिटी सीड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फार्मर्स। फार्मर्स से अच्छी क्वालिटीज के सीड्स प्रोवाइड किए गए ताकि प्रोडक्शन अच्छी और रिजल्ट अच्छा निकले। द रिमेनिंग 34% ग्रोथ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू लेबर, कैपिटल, लैंड एंड मटेरियल। हमने पहले बात कही थी कि 66% कंट्रीब्यूशन हमारे रिसोर्सेज का था, टेक्निकल चेंजेस का था, जिससे हमारी प्रोडक्शन अच्छी हुई। लेकिन बाकी का 34% कंट्रीब्यूशन लेबर, कैपिटल, लैंड एंड मटेरियल का था। हमारा सेकंड पॉइंट है व्हाइट रिवॉल्यूशन। वर्गीस कुरियन एंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट स्टार्टेड इट इन 1970। व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत वर्गीस कुरियन ने की थी इंडिया में, जो कि एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे और उन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत 1970 में की थी। दिस रिवॉल्यूशंस मेन गोल वर टू मेक मिल्क मोर वाइडली अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स। इस रिवॉल्यूशन का मेन गोल या मेन मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोवाइड किया जाए एट रीजनेबल रेट्स में, रीजनेबल प्राइस में, एंड टू इनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर स्मॉल फार्मर्स। और ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोवाइड किया जाए, इससे हमारे जो छोटे किसान होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, उनकी लिविंग बेटर बनाई जाए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनहेंस किया जाए। Who relied on agriculture for a living, जो सिर्फ खेती पर ही निर्भर होते हैं या जिनका जीवन ही सिर्फ खेती पर निर्भर होता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑफन रिफर्ड एज ऑपरेशन फ्लड। व्हाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड का भी नाम दिया गया। ऑपरेशन फ्लड का नाम इसलिए दिया गया कि मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो उसकी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड हो हर एक ह्यूमन बींग को रीजनेबल कॉस्ट में। India was supposed to become an independent milk producing country during the White Revolution. White Revolution में इंडिया इंडिपेंडेंट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री भी बनी, इसको दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं होना पड़ता था अपने प्रोडक्शन के लिए। एंड द कंट्री टुडे प्रोड्यूसेस द मोस्ट मिल्क इन द वर्ल्ड। और आज के टाइम में भी इंडिया बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है पूरी दुनिया में। मेन गोल्स ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन शुरू करने का क्या मकसद था या इसके गोल्स क्या थे? इंक्रीजिंग द रूरल पॉपुलेशंस इनकम।
जो हमारे फार्मर्स थे या हमारे रूरल पॉपुलेशन थी उनकी इनकम इंक्रीज करने के लिए। इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन नेशन वाइड टू क्रिएट अ फ्लड ऑफ मिल्क, मिल्क की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो हमारी कंट्री में ताकि मिल्क की एक फ्लड ही आ जाए, बाढ़ ही आ जाए। सेल मिल्क इन द नेशन एट रीजनेबल कॉस्ट, और मिल्क को रीजनेबल कॉस्ट पे हम बेचे ताकि हर किसी को वो अवेलेबल हो सके, हर कोई उसको खरीद सके। सो हमारा थर्ड पॉइंट है राउंड रिवॉल्यूशन। राउंड रिवॉल्यूशन इज द रिवॉल्यूशन अडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो। राउंड रिवॉल्यूशन हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने अडोप्ट किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देश में पोटैटो की प्रोडक्शन हो सके। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, राउंड रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड या किस टाइम ये शुरू हुआ, 1965 से लेकर 2005 हमारा पीरियड ऑफ राउंड रिवॉल्यूशन है। The revolution is aimed to make the production of potato doubled or tripled in the country. अब राउंड रिवॉल्यूशन का मेन एम या मेन मोटिव ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम पोटैटो की डबल या ट्रिपल कर दे हमारी कंट्री में। रीजंस फॉर राउंड रिवॉल्यूशन, और राउंड रिवॉल्यूशन शुरुआत करने के कारण क्या थे, किस कारण से हमने राउंड रिवॉल्यूशन की शुरुआत की कंट्री में। पोटैटो इज अ स्टेपल फूड एंड इट वाज कंज्यूम्ड ऑल ओवर द नेशन एंड इट इज चीप। पोटैटो ऐसा फूड है जिसकी हर घर में डिमांड होती है, बिल्कुल चीप होता है। तो हमारा मेन कारण ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें पोटैटो की, जो हर एक की डिमांड कंप्लीट हो सके और वो भी चीप रेट में वो उसको खरीद सके। प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड टू प्रोड्यूस द बेस्ट वेराइटीज ऑफ पोटैटोज। अब देश में प्रोडक्शन तो पोटैटो की ज़्यादा होगी राउंड रेवोल्यूशन में, लेकिन हमें अपने फार्मर्स को प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी थी ताकि वो बेस्ट वेराइटीज के पोटैटो प्रोड्यूस कर सके हमारी कंट्री में। ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन पीरियड फर्टिलाइजर्स विद ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स वर यूज्ड। ड्यूरिंग द राउंड रेवोल्यूशन पीरियड हर क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स यूज हुए और उनमें पूरे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे ताकि हमारे पोटैटोज की प्रोडक्शन बेटर हो सके। द रिवॉल्यूशन इन इंडिया फोकस्ड ऑन वेज टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज इन इंडिया। जो अभी राउंड रिवॉल्यूशन था उसका मेन फोकस ये था कि कैसे हम अपने पोटैटो की प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सके और कैसे इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके, किन क्वालिटीज के हम फर्टिलाइजर्स यूज करें हम अपने प्रोडक्शन में और उनमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो। द रिवॉल्यूशन वॉज लेड बाय द रिसर्च इंस्टीट्यूट इन शिमला, और राउंड रिवॉल्यूशन की शुरुआत शिमला में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था, वहां से शुरुआत हुई राउंड रिवॉल्यूशन की। सो देर इज नो स्पेसिफिक पर्सन नेम्ड एज फादर ऑफ राउंड रिवॉल्यूशन। तो इसमें कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ राउंड रिवॉल्यूशन है या इन्होंने राउंड रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। सो हमारा फोर्थ पॉइंट है येलो रिवॉल्यूशन। द रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1986 एंड 1987। रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई 1986 एंड 1987 में इंडिया में। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल, ज़्यादा से ज़्यादा एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन हो। येलो रिवॉल्यूशन में मेन टारगेट ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन हो इंडिया में, स्पेशली मस्टर्ड एंड सीसम, ज़्यादा से ज़्यादा सीसम की या मस्टर्ड की प्रोडक्शन हो। टू अचीव सेल्फ रिलायंस, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ रिलायंस अचीव कर सकें। सैम पित्रोदा इज नोन एज द फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया। येलो रिवॉल्यूशन की शुरुआत करने वाले सैम पित्रोदा ही थे जो हमारे इंडिया में येलो रिवॉल्यूशन को लेकर आए या जिन्होंने इंडिया में इसकी शुरुआत की। येलो रिवॉल्यूशन में 9 ऑयल सीड्स को ज़्यादा टारगेट किया गया, इनकी प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस दिया गया। फर्स्ट वन ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम, सोयाबीन, सैफ्लावर, सनफ्लावर, नाइजर, लिंसीड, कैस्टर, इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा और हम ज़्यादा मात्रा में ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सके। There was a significant change seen as the oil production was merely 12 million tons when the yellow revolution started, which turned to 24 million tons in 10 years. जब येलो रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई तो हमारी कंट्री में ऑयल प्रोडक्शन 12 मिलियन टन्स थी, लेकिन जब येलो रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई 10 साल के अंदर ही हमने प्रोडक्शन डबल देखी, 12 मिलियन टन से 24 मिलियन टन्स हुई एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये कुछ रिवॉल्यूशंस थे जो आज हमने पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।